फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम लोग ये 4 नंबर पे 4 नंबर पे जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी टेंस है। प्रेजेंट का विचार पढ़ा दिए और पास्ट का भी। ये फ्यूचर का जो है जो चौथा नंबर का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान करना, पहले भी बता चुके हैं। अब रहा इसका डिफिनीशन के बारे में, तो जिस इंद्रिवार के अंत में रहा होगा या जो रहेगा, रहा होगा या रहता होगा या रहे होंगे, इस तरह से कोई भी शब्द आते हैं, आदि बहुत से शब्द आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके नियम की बात करें, रूल की बात करें, तो आई और वी के साथ जो है हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। शैल हैव बीन का हम प्रयोग करते हैं और बाकी के लिए हम जो है विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ जो है इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। सिर्फ हम ये देखते हैं कि आई और वी को देखते हैं, क्योंकि आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, इसी के साथ जो है हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी के लिए जो है विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब प्रयोग करते हैं तो उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें समय का बोध दिया रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय रहेगा 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 1990, इस तरह से कोई सन दिया रहेगा, कोई डेट दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें जो है निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए या निश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है अगर इसका स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन कामा शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका रहेगा प्लस आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा और सिंस रहेगा, कामा फार रहेगा, उसके बाद टाइम रहेगा। फिर इसके बाद अब इसी के आधार पर जो हम टेंस बनाएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है बच्चे 3 घंटे से सो रहे होंगे। एक बार पुनः देखेंगे, बच्चे 3 घंटे से सो रहे होंगे। तो हम जो है सबसे पहले देखेंगे नियम के अनुसार हम सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, तो द चिल्ड्रेन होगा, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद इसका मेन काम क्या है, स्लीपिंग करना। वर्ब जो है स्लीप है तो आईएनजी लगाएगा तो स्लीपिंग हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, स्लीपिंग कर रहा है और इसके बाद जो है कई घंटे से सो रहा है, तो फॉर 3 आवर्स। इसलिए कि ये 3 घंटा रात में सो रहा है कि दिन में सो रहा है कोई मालूम नहीं है, इसलिए जो है यह निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं निगेटिव के पास। निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम जब भी कोई भी वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हम क्या करें, विल और कामा शैल के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रहे इसमें जो सहायक क्रिया है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो शैल और विल के बाद ही जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्या बता रहा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल कामा शैल, ये विल कामा शैल और उसके बाद प्लस नॉट यहाँ रहेगा, प्लस हैव बीन इसके बाद रहेगा, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, उसके बाद जो है प्लस सिंस कामा फार प्लस टाइम जो दिया रहेगा वो टाइम रहेगा। अब हम बात करें तो एग्जाम्पल का बात करें तो क्या एग्जाम्पल कह रहा है कि श्याम 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ लिखेंगे श्याम 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो बनाएंगे श्याम बनाएंगे और शाम के बाद तुरंत हम जो है विल का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे आई रहेगा, अगर आई रहता है यहाँ पे तो हम शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि श्याम है तो श्याम के साथ विल का हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम तुरंत यहाँ नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद हम तुरंत जो है हैव बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसका वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ना का बात कर रहा है, रीड का बात कर रहा है। तो रीड में आईएनजी लगा तो रीडिंग हो जाएगा। और कई घंटा से पढ़ रहा है, कई बजे से पढ़ रहा है, तो यानी कि निश्चित समय दे रहा है 4 बजे। ये कंफर्म कर दिया है समय 4 बजे, तो यहाँ सिंस लगाएंगे, सिंस 4 o'clock।
तो एक बार पुनः देखेंगे, श्याम 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो श्याम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स सब पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, जिसमें देखेंगे वाक्य को, कोई भी वाक्य जो है क्या से शुरू होता है तो हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का एक डिफिनीशन बताना चाहेंगे। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं नियम के अनुसार, टेंस के अनुसार। अगर क्या जो आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो हम समझ जाएंगे कि ये पहले वो देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम समझ जाएंगे कि विल या शैल का स्टार्ट में, शुरू में हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि विल कामा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और उसके बाद नॉट के बाद हैव बीन लगाएंगे, और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद जो है सीन्स का मफार रहेगा और प्लस टाइम रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का हम यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद एग्जाम्पल को देखा जाए तो एग्जाम्पल जो है क्या इसमें बता रहा है कि क्या मनीष 2 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा। तो अब कहने का मतलब कि इसी तरह से मालूम हो रहा है कि कोई ना कोई सामने वाला आदमी जो है, कोई भी आदमी उसके सामने खड़ा है और उससे बात कर रहा है, तो ये समझ जाएंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मनीष 2 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद तुरंत हम मनीष लिखेंगे, विल मनीष नॉट। उसके बाद नॉट लिखेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, नहीं है इसमें तो नॉट को नहीं हटा देंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद इसका मेन काम है टाक करना। क्या कर रहा है, टाकिंग कर रहा है, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो टॉकिंग हो जाएगा। और कितने समय से बात, कई घंटे से मतलब कि ये बात कर रहा है, तो 2 घंटे से। तो अब 2 घंटे से यहाँ पे है, मतलब है कि 2 घंटा रात में बात कर रहा है कि दिन में बात कर रहा है, ये हमें ये संकेत नहीं दे रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है, ये जो अनिश्चित बात हो रही है, तो हम वहाँ फार का प्रयोग करेंगे, फार लगा देंगे, और कई घंटे से तो 2 घंटे से 2 आवर्स लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक बार पुनः इसको देखते हैं, क्या मनीष 2 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा। तो विल मनीष नॉट टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड के पास। इसमें दिया इंट्रोगेटिव सेकेंड में है, इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। तो इसमें कोई भी सेंटेंस हो, अगर मान लीजिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जानेंगे यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे या आता है, तो हम सबसे पहले वाई, विच, व्हेन, वेयर को इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद विल का शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो है हम नॉट लगाएंगे प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट रहेगा, सिंस का मफार रहेगा निश्चित अनिश्चित समय के लिए, उसके बाद टाइम रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हम लगा देंगे। अब एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सोहन क्यों नहीं 10 दिन से घर में पढ़ रहा होगा। तो अब कहने का मतलब यहाँ की कोई भी बात जो है, किसी से कोई भी बात कर रहा है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड बता रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्यों आ रहा है बीच में। तो इसी से मालूम हो जा रहा है कि नहीं, वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो हम बता दिए कि जब क्वेश्चन वर्ड जब पूछ देता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम तुरंत उसको पकड़ के लेके आते हैं, यहाँ पे आके ले आके लगा देते हैं फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम वाई बनाएंगे, वाई माने क्यों होता है, उसके बाद तुरंत हम विल बनाएंगे, और विल के बाद हम तुरंत जो है सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा सोहन है तो सोहन रखेंगे, अगर यहाँ आई रहेगा तो हम आई रखें, यहाँ शैल कर देंगे, तो यहाँ सोहन है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नाट है, अगर नाट है निगेटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक बनाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे। उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद जो है इसका मेन वर्ब क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, तो रीडिंग कर रहा है, यानी पढ़ रहा है। रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। और कहाँ पढ़ रहा है, तो इन द हाउस, घर में पढ़ रहा है। और कितने समय से पढ़ रहा है, फॉर 10 डेज, नहीं 10 दिन से पढ़ रहा है। कितने दिन से, 10 दिन से पढ़ रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः इस तरह से देखते हैं, सोहन क्यों नहीं 10 दिन से घर में पढ़ रहा होगा। तो वाई विल सोहन नॉट हैव बीन रीडिंग
रीडिंग इन द हाउस फॉर 10 डेज। अब जो स्टूडेंट्स एक बात और आप ध्यान देंगे कि ये दोनों इंट्रोगेटिव में जो है डिफरेंस यही है कि ये क्या से शुरू होता है और ये जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह से सेंटेंस आते हैं। जब याद करिएगा कि जैसे कहने का मतलब ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव में यहाँ दिया है कि क्या से शुरू हुआ है, अगर यही क्या बीच में आ जाए कि मनीष क्या 2 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा, तो अब यहाँ क्या अगर बीच में आ जाता है तो उसको हम अब वाट लगाएंगे, यहाँ पे वाट कर देंगे, यहाँ पे वाट कर देंगे, और क्या अगर यहाँ रहेगा तब। तो सेम इसी तरह से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे इसी इनके नियम के आधार पे, और यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ। इस तरह से जो है अब हम टेंस पूरे कंप्लीट कर दिए, जो प्रेजेंट का है, पास्ट का और फ्यूचर का है। तो इसके बाद हम मिक्स एग्जांपल आप लोग को समझाएंगे। चलिए। स्टूडेंट्स, अब हम मिक्स एग्जांपल के बारे में बताएंगे। जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम लोग टेंस पढ़े हैं, 4 टेंस, सिंपल पढ़े, उसके बाद निगेटिव पढ़े, निगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकेंड पढ़ेंगे। उसी के एग्जांपल मैं बना दिया हूँ आपको समझने के लिए कि ताकि आप लोग को आसानी होगा एक बार पुनः दूसरे तरह से। तो हम इस एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से हम बनाते हैं कोई भी सेंटेंस को, तो बहुत आसानी तरीके से हम समझाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हम कोई भी टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। कोई भी सेंटेंस, बड़ा से बड़ा कोई सेंटेंस हो तो उसको जो है हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हमारा नेहा है, तो हम नेहा को पहले अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये टेंस में जो है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे इस आई और बी तो नहीं है तो शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बाकी के लिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम इसके जो सहायक क्रिया, जो इसका सहायक क्रिया जो हम बन रहा है ये, इसके लिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं नियम के अनुसार। तो हम विल हैव बीन लगाएंगे फर्स्ट में, और सेकेंड नंबर पे जो है हम जो है विल हैव बीन लगाएंगे। और यहाँ पे इस तरह भी देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ बनाएंगे और सेकेंड जो है यहाँ कर देंगे, 2 नंबर पे यहाँ कर देंगे। उसके बाद अब ग्राहक बात क्या बात कर रहा है, तो अब मेन वर्ब उसका क्या है, पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसके बाद वो उसका सहायक क्रिया पकड़ेंगे, और उसके बाद जो है हम वर्ब पकड़ेंगे। तो वर्ब जो हमारा ये है, ये स्लिप है। तो स्लिप में हम नियम के अनुसार हम ING लगा देंगे, तो ये 3 नंबर पे इसको बनाएंगे, 3 नंबर पे बनाएंगे। और उसके बाद जो है 4th नंबर जो है आपका ये इन द क्लास होगा। कहाँ, कक्षा में है या मार्केट में या मतलब कि छत पर है, तो हम उस तरह से जो है यहाँ इन द क्लास जो है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे हम बना देंगे। उसके बाद निश्चित समय के लिए देखिए, निश्चित समय दिया है ना, बजे दिया है। अगर यही 4 बजे घंटे रहता तो हम समझ जाते कि भार है, लेकिन ये सिंस है, तो इसलिए सिंस जो है निश्चित समय है, तो हम तुरंत हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। ये 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद हो गया। उसके बाद जो है अब आपका कोई इसमें देखिए कुछ बचा नहीं है, नहीं कुछ बचा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नेहा 4 बजे से कक्षा में सो रही होगी, तो बनाएंगे नेहा विल हैव बीन स्लीपिंग कर देंगे, स्लीपिंग इन द क्लास सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से नेगेटिव भी देखेंगे। नेगेटिव क्या कह रहा है कि महेश सड़क पर 4 घंटे से नहीं दौड़ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि महेश बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल बनाएंगे, और विल के बाद ही तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं, याद ध्यान रखिए। बाकी नियम के अनुसार क्या है, हम अपने जो है टेंस को बनाएंगे। उसके बाद जो है इसका रन है, मेन वर्ब है, तो रनिंग कर देंगे। तो रनिंग के बाद जो है उसके बाद कहाँ दौड़ रहा है, तो ऑन द रोड कर देंगे, सड़क पर दौड़ रहा है। और कितने घंटे से दौड़ रहा है, तो 4 घंटे से दौड़ रहा है। तो अब देखिए इसमें जो है यहाँ फार जो लगाए हैं ये अनिश्चित समय के लिए, तो यहाँ फार लगा देंगे, फॉर 2 hours कर देंगे। तो अब ये हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे महेश सड़क पर 4 घंटे से नहीं दौड़ रहा होगा, तो महेश विल नॉट हैव बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 4 hours। उसके बाद बात करें इंट्रोगेटिव फर्स्ट का बात करें। इंट्रोगेटिव 2 तरह के बता दिए आपको। तो इसमें इंट्रोगेटिव जो है इसमें कैसे इस तरह से बनाएंगे, तो देखें क्या शुरू में आया, तो सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, और विल के बाद हम तुरंत हम सब्जेक्ट डालेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शीला है, शीला लिखेंगे। उसके बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और
उसके नाट के बाद हम जो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब का जो सहायक क्रिया बचा है उसको हम हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। उसका मेन काम क्या है, लाभ करना। तो लाभ होता है, लाभ का लाफिंग हो जाएगा। और कहाँ कर रहा है, तो इन द हाउस हो जाएगा, घर में कर रहा है। और कितने कै घंटे से कर रहा है या कै दिन से कर रहा है, तो यहाँ लिखा है 8 दिन से। तो लिखेंगे 8 दिन, पता नहीं रात में हंस रहा है कि दिन में हंस रहा है, इसको कन्फर्म ही नहीं है। तो फॉर 8 डेज लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है इस तरह से हम कहेंगे क्या शीला 8 दिन से घर में नहीं हंस रही होगी। तो विल शीला नॉट हैव बीन लाफिंग इन द हाउस फॉर 8 डेज। उसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड के पास। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड में हम बता दिए कि यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम जो है कब की अंग्रेजी वेन बनाएंगे। वेन के बाद हमारा पूरा सेल रहेगा, इसी तरह से सेंटेंस रहेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव की तरह इसी पर रहेगा, लेकिन ये पहले वेन लग जाता है। उसके बाद यहाँ वी दिया है तो यहाँ सेल लगा देंगे। उसके बाद नाट है तो नाट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है इसका मेन वर्ब क्या है, बाथिंग करना, बात करना, तो आई लग बाथिंग हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि कितने बजे से स्नान कर रहा है, कहाँ का स्नान कर रहा है, तो इन द रिवर, यानी नदी में स्नान कर रहा है, तो यहाँ इन द रिवर हो गया। और उसके बाद निश्चित समय का निश्चित समय है, तो ये बता रहा है, बजे दिया है तो ये निश्चित समय दिया है, तो यहाँ सिंस लगा देंगे और फॉर टू वो क्लास। तो इस तरह कहेंगे हम लोग कब नदी में 4 बजे से स्नान नहीं कर रहे होंगे। तो अब यहाँ होगा कि वेन शैल वी नॉट हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये था मिक्स एग्जाम्पल। आप इसी तरह से एग्जाम्पल हर एक टेंस का जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे टेंस को आप पढ़ेंगे। और किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख के भेजिएगा, और उसको जो है फिर उसको जो है हल करके बताया जाएगा। धन्यवाद।